सर ये जो मॉनिटर है इसके बारे में मुझे अच्छे से जानकारी बता दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा अच्छी तरह से नहीं आता। अच्छा, कितना मैक्सिमम होना चाहिए? ये मॉनिटर के विषय में हर प्रकार के कई प्रकार के मॉनिटर होते हैं, जैसे बीपीएल का मॉनिटर होता है, मतलब और ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मॉनिटर होती है। जैसे ये हमारा बीपीएल कंपनी का है, ठीक है ना। बीपीएल कंपनी का बेस्ट भी होता है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ी सी अच्छी कंपनियां लाई जाती हैं बताने के। ये बीपीएल कंपनी का मॉनिटर है, हर में सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इसमें देखिए 4-5 से आपको ये बटन दिख रहे हैं, है ना। इससे ऑन ऑफ होता है, इससे ऊपर नीचे से मतलब अंदर का टाइटल इसका जो वो है सब चेंज किया जा सकता है। इससे ब्लड प्रेशर चेक होता है। इससे जो है आपका आवाज जो आती है इसमें टी की वो स्पीकर की वो बंद हो जाता है। ये वाइब्रेट का है, मतलब इसी प्रकार की जो ये बटने हैं सारे इसके काम करते हैं। अब जैसे आपको जानना है इसमें एक चीज और है, आप इसको ऐसा सेट कर देंगे कि आप हर 5 मिनट या 10 मिनट हर 1 घंटे में बीपी अपने आप ये लेता रहेगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हर जितने सेट करोगे वो उतने भी अपना बीपी इसका ये बताता रहता है, ठीक है ना। अब जैसे ऊपर आप देखेंगे क्या दिख रहा है, वो पल्स रेट है। ये पल्स रेट दिख रहा है। यहाँ पे पल्स रेट का जहाँ PR लिखा हो उसको पल्स रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पल्स रेट। PR जहाँ लिखा होता है उसके आगे वो समझिए वो पल्स रेट लिखा हुआ है ना। उससे आप पहचान लगा सकते हैं कि ये पल्स रेट, वो शॉर्टकट दे देते हैं इसलिए पल्स रेट। अच्छा, पल्स रेट इनका 126 चल रहा है। 126 इसलिए किस लिए चल रहा है? इसलिए कि ये डिस्टरबेंस है। जब मरीज डिस्टर्ब रहता है तो उसकी या उसको घबराहट, उलझन, बेचैनी रहती है तो उसकी पल्स रेट तो बढ़ जाती है, ठीक है ना। पल्स रेट नॉर्मल कितना होना चाहिए? पल्स रेट नॉर्मल 72 होना चाहिए। 90 के बीच में अगर आपका पल्स रेट चल रहा है तो नॉर्मल माना जाता है। उसके ऊपर जाता है तो फिर उससे मरीज को भी घबराहट होने लगती है। तो पल्स रेट अब बढ़ रहा है तो पल्स रेट बढ़ने को हम क्या बोलेंगे? टेकीकार्डिया। क्या बोलेंगे? टेकीकार्डिया बोलेंगे। अब पल्स घटने वाले को क्या बोलेंगे? जैसे पल्स कम हो जाए 72 से 65 या 55, 45, 46 इस तरीके जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। पल्स को बढ़ने को पल्स या अधिक हो रहा है तो उसको हम टेकीकार्डिया बोलेंगे। पल्स यदि कम हो रहा है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। नॉर्मल है तो नॉर्मल को नॉर्मल ही बोलेंगे। नॉर्मल में कुछ करना नहीं है हमें, है ना। तो देखना तभी होता है, जब पल्स जब कम होता है तब बहुत ध्यान दिया जाता है, और ये जब पल्स रेट बढ़ती है तब ध्यान दिया जाता है क्यों बढ़ रहा है। ये पल्स रेट आपका है, ठीक है ना। अब ये बीपी आ जाइए। बीपी क्या है? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? जिस रफ्तार से ब्लड जाता है, जिस रफ्तार से ब्लड जाता है और जिस रफ्तार से ब्लड आता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर किस रफ्तार से जाता है और किस रफ्तार से आता है? ब्लड प्रेशर 120 के रफ्तार से जाता है और 80 के रफ्तार से वापस आता है, इसलिए उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 120 के स्पीड से जो जाता है वो क्या है? सिस्टोलिक। वो सिस्टोलिक है। वो क्या है? 120 के रफ्तार से जो जाता है वो क्या है? सिस्टोलिक है। और जो आता है वापस उसको डायस्टोलिक बोलेंगे। कहीं कहीं देखो लिखा होता है SYS। बीपी वगैरह मशीन उठाओगे कभी तो उसमें लिखा होता है SYS। SYS का मतलब क्या हो जाता है कि सिस्टोलिक मतलब कि हमारा हार्ट से 120 के रफ्तार में ब्लड जा रहा है पूरे शरीर में, और जब आने लगता है तो 80 के डायस्टोलिक जिसको बोलेंगे। तो डायस्टोलिक में शॉर्ट में कभी आप देखेंगे DIA लिखा रहता है। DIA डायस्टोलिक लिखा रहेगा। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मतलब हुआ कि 120 के रफ्तार से ब्लड जाता है। डायस्टोलिक से मतलब होता है कि 80 के आ रहा है ब्लड, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। 120-80 बीपी उसको बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और उसमें जान लीजिए, ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है उसको क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बढ़ने को हाइपरटेंशन बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, यदि बीपी आपकी बढ़ रही है 120-80 के ऊपर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। जैसे 120-80 मतलब 140, 145, 180 जा रही है तो क्या बोलेंगे इसको? हाइपरटेंशन बोलेंगे। यदि बीपी कम हो रही है, जैसे 100 के नीचे 95 ऑब्लिक है 46 हो जा रहा है या और नीचे भी जा रहा है तो क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। बीपी यदि अधिक है तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, यदि बीपी कम है तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो सिचुएशन देखना है SpO2। SpO2 इसीलिए सिचुएशन इसका जो होता है वो कितना होना चाहिए नॉर्मली? 100 होना चाहिए। 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100। एक नॉर्मल मनुष्य का ऑक्सीजन की मात्रा 98 से 100 के बीच में होता है। कितना होता है? 98 से 100। 98 से 100 के बीच होता है। 96 प्लस है तो समझो वो नॉर्मल है। 96 प्लस है, 96, 97, 98, 99, 100 अगर इसके बीच में आपका सिचुएशन चल रहा है तो वो नॉर्मल माना जाता है। ठीक है ना। अब आ जाइए आप किस पे? ये 30 जो दिख रहा है क्या दिख रहा है पता है? ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं ना? आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं? एक नॉर्मल मनुष्य 1 मिनट में 18 से 24 बार सांस लेता है। कितनी बार लेता है? 18 से 24। 18 से 24 बार सांस ले लेता है 1 मिनट में। नॉर्मल माना जाता है। जो नॉर्मल माना जाता है। मरीज की सांसें जब तेजी तेजी चलने लगती है तो ये बढ़ जाती है। 1 मिनट में कभी कभार मनुष्य 45 बार, 48 बार, 42 बार सांस लेने लगता है। जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं उस वक्त आपकी सांस की गति बढ़ जाती है, फिर धीरे 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 वापस आके नॉर्मल हो जाएगी। सांस की गति बढ़ जाने से आपको घबराहट भी हो सकती है, उलझन होने लगती है। इसमें भी कई प्रकार की दिक्कतें हैं जो कि होने लगते हैं, है ना। तो ये 18 से लेकर के 24 के बीच में यदि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, उसके अधिक हो रहा है तो समझो आपको सांस में दिक्कत ऑटोमेटिक होने लगेगी। आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे तो वो आपको क्लिनिकली आपको दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर से के पास तुरंत जाना होगा, है ना। और कुछ पूछना है आपको इसके विषय में? नहीं, बस। ठीक।